सौतेली माँ। सोनम, तुमने फिर से जूते रैक में नहीं रखे? रानी जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही सोनम सहम जाती है। वह जल्दी से जूते रैक में रख देती है, लेकिन रानी जी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसे और ज़्यादा खरी खोटी सुना देती है। सोनम रोते हुए अपने कमरे में जाती है और गेट बंद कर पलंग पर लेट जाती है। काश मेरी माँ ना मरी होती, काश पापा ने दूसरी शादी ना की होती, काश मैं भी मर जाती। ऐसी ही बातें सोचकर सोनम रो रही थी। कुछ देर तक तो रोते रोते वह सो गई। 2 घंटे बाद उसकी आँख खुली। बहुत भूख लग रही थी। सोनम की माँ तो जिद करके भी उसे खाना खिलाती थी, लेकिन रानी को उससे कोई मतलब नहीं था। सोनम जल्दी से किचन में गई। वहाँ जाकर देखा तो खाना था ही नहीं। फ्रिज में 2 केले पड़े थे। उन्हें ही खाकर वह पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। होमवर्क करके ट्यूशन का काम निपटाया। उसके ट्यूशन जाने का टाइम हुआ तो वह रानी जी के कमरे में गई। रानी जी टीवी देख रही थी। मम्मी, गेट बंद कर लीजिए, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, सोनम ने डरते डरते कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तेरी नौकरानी लग रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता, तेरी पढ़ाई पर ही सारी कमाई लुटा देते हैं। पता नहीं कहाँ की कलेक्टरनी बनेगी। जा यहाँ से, मैं बंद कर लूँगी। रानी जी को बोलता छोड़कर सोनम चुपचाप निकल गई। उसे पता था वापस आकर ढोल बेज बजाना उसे कितना भारी पड़ेगा। शाम को उसके पापा जगदीश जी घर आए। वहाँ, मेरी लाडो देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर जगदीश जी ने एक बड़ी सी डॉल सोनम के हाथ में पकड़ा दी। उसे देखकर सोनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे खुशी डॉल से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि उसके पापा उसे कभी भी इतना प्यार करते हैं। भले ही वो सौतेली माँ से डरते थे। तभी किचन से रानी जी पानी लेकर आई। क्या ज़रूरत थी इस फिजूल खर्ची की? आपको पता है ना इसकी पढ़ाई पर कितना खर्च हो रहा है। जगदीश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। अरे भाई, कोई बात नहीं, बच्ची है, उसका भी मन करता होगा खेलने का। वह तो बेचारी किसी चीज़ की जिद नहीं करती। आज बाज़ार में ये डॉल देखी तो मैं अपने आप ले आया। रानी जी चुप रह गई और चाय बनाने किचन में चली गई। रानी जी ने अपने पति के मरने के बाद जगदीश जी से ये सोचकर दूसरी शादी कर ली थी कि मज़े से रहेगी, लेकिन जब से सोनम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है, तब से वो उसे परेशान करने लगी थी। वो चाहती थी अपनी माँ की तरह वह भी मर जाए या कहीं चली जाए, पर जगदीश जी के कारण उनको चुप रहना पड़ता था। स्कूल की छुट्टी वाले दिन जगदीश जी के ऑफिस जाते ही सारा काम सोनम के सिर पर डालकर वो सोने चली जाती थी। रजनी की उम्र 8 साल थी, लेकिन ऐसा लगता है कि माँ के मरते ही वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो गई है। घर का सारा काम करती, अपनी पढ़ाई करती और माँ से डांट भी खाती थी। कभी कभी उसकी पिटाई भी होती थी। एक दिन सोनम बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूटकर गिर जाता है। यह देखकर उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती है और उसे खाना भी नहीं देती। रात तक सोनम रोती रहती है। वह अपने कमरे में पलंग पर लेटी हुई रो रही थी। तभी उसके पापा जगदीश जी कमरे में आए। रानी जी ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि सोनम खाना खाकर सो गई है। जब वो किसी काम से सोनम के कमरे में गए तो देखा
वह सुबक सुबक कर रो रही थी। जगदीश जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? तू क्यों रो रही है? ये सुनकर सोनम को ज़ोर से रोना आ गया। वह बोली, पापा मुझे मर जाना चाहिए। सोनम की बात सुनकर जगदीश जी चौंक जाते हैं। वे उससे पूछते हैं तो सोनम डरते डरते सारी बात बता देती है। जगदीश जी सोच में पड़ जाते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया। मैंने दूसरी शादी इसलिए की थी कि मेरी बच्ची को संभालने के लिए उसे माँ मिल जाएगी। आज तो यही उसकी दुश्मन बन गई है। जगदीश जी ने सोनम से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल तू खाना खा ले। सोनम ने खाना खाया और सो गई। लेकिन जगदीश जी गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें सोनम के भविष्य की चिंता सताने लगी। साथ ही उन्हें ऐसा भी लगने लगा कि कहीं रानी उसे मार ही ना दे। 2 दिन तक सब कुछ सामान चलता रहा। तीसरे दिन जगदीश जी ने रानी जी से कहा, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तुम घर का ध्यान रखना। सोनम को पता था कि ये 2 दिन काटने उसके लिए भारी पड़ जाएंगे। अकेले में जगदीश जी ने सोनम से कहा, बेटी बस हिम्मत करके ये 2 दिन काट ले। मैं तेरे लिए ही इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। तुझे इस सब से बाहर निकाल कर अच्छी ज़िंदगी देने के लिए जा रहा हूँ। बस तू किसी तरह 2 दिन ये सब सह ले। ये कहकर जगदीश जी चले गए। सोनम चुपचाप घर का काम करती रही। 2 दिन बाद जगदीश जी वापस आए। जगदीश जी जानते थे रानी जी के मायके में शादी है तो वो ज़रूर आ जाएगी। बस उसी दिन का इंतज़ार था। रानी जी के जाते ही जगदीश जी ने जल्दी से अपना और सोनम का सामान पैक किया और दोनों निकल गए। जगदीश जी सोनम को लेकर स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने मुंबई की 2 टिकट खरीदी और सोनम को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोली, पापा हम कहीं जा रहे हैं। ये सुनकर जगदीश जी बोले, बेटा बहुत दूर जा रहे हैं। अपना सब कुछ छोड़कर जो गलती मैंने की थी उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं तेरे लिए माँ लाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही तेरी दुश्मन बन जाएगी। ये सुनकर सोनम बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरे ही पल वह बोली, पापा मम्मी का क्या होगा, वो अकेले कैसे रहेंगी। बेटी की बात सुनकर जगदीश जी की आंखों में आंसू झलक गए। वो बोले, बेटा तुझे उसका ख्याल है जिसने कभी तुझे बेटी नहीं माना। उसकी चिंता मत कर, मैंने उसके बैंक में कुछ पैसे जमा करा दिए हैं। दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। थोड़ी भाग दौड़ करके जगदीश जी को एक नौकरी मिल जाती है। मकान मालकिन बहुत भली थी। वह जगदीश जी के जाने के बाद सोनम का ध्यान रखती थी। इधर जब रानी घर वापस आई तो उन्होंने देखा ताला लगा हुआ है। बस यही होना था। पापा के जाते ही महारानी खेलने निकल जाती है। वो तो अच्छा है, दूसरी चाबी है मेरे पास, आज आने दे उसे। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। रानी अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। ना जगदीश जी घर आए ना सोनम। उन्हें चिंता होने लगी। वह इधर से उधर घूम रही थी। तभी उनकी नज़र सामने एक पेज पर पड़े कुछ सामान पर गई। सामान के साथ एक चिट्ठी भी थी। रानी ने चिट्ठी पढ़ी और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। सामने बैंक की पासबुक, जगदीश जी का मोबाइल पड़ा हुआ था। अब तो वे उनसे संपर्क भी नहीं कर सकती थी। बेटी की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर जगदीश जी एक नई दुनिया बसाने चल दिए थे। आज जगदीश और सोनम
हंसी खुशी रहने लगे। जगदीश जैसा बाप सबको मिले तो कोई बच्ची सौतेली माँ का अत्याचार नहीं सहेगी। जगदीश सोनम के लिए माँ लेकर आया था। उसे क्या पता कि सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।